व्रत किस लिए किया जाता है? हम लोग व्रत कैसे करते हैं? जिस दिन व्रत होता है उस दिन कोई पूजा पाठ ज्यादा नहीं होती हम लोगों की। क्या होता है? बस आज केवल अन्न नहीं खाएंगे, आज कुट्टू की पूड़ी बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, वो बनाएंगे, वो बनाएंगे। इनकी इतनी लिस्ट होती है लंबी। जिस दिन व्रत होता है केवल यही तो होता है, पूजा पाठ से तो कोई मतलब है नहीं। और पता लगा कि किसी दिन, जिस दिन ये व्रत का दिन होता है उस दिन पता लगा कि पिक्चर भी देखने चले जाते हैं। नहीं मेरे भाई बहन, ये नहीं। हाँ, जिस दिन व्रत है, व्रत का मतलब क्या है? प्रण। व्रत का मतलब है, मान लीजिए आप सोमवार का व्रत करते हैं भगवान शंकर का, अथवा एकादशी का व्रत करते हैं, कोई भी व्रत आप करते हैं मान लीजिए, केवल खाने पीने से उसका मतलब नहीं। खाना पीना तो यह है कि भगवान की पूजा करते समय, भगवान का आराधना करते समय आपको टाइम ही नहीं मिला, जो कि आपको भोजन करने का होश ही नहीं रहा, वो है। अब तो लेकिन जिस दिन व्रत है तो उस दिन पहले ही से लिस्ट बन जाती है। नहीं, ऐसा व्रत का कोई महत्व नहीं। इससे बढ़िया तो खा लो भैया, 2 रोटी खा लो। हाँ, रोटी दाल खा लो, कम से कम एक चीज तो खाते हो। व्रत का सामान आजकल जो बनता है उससे तो और ज्यादा स्वास्थ्य भी बिगड़ता है। यहां पर खाने पीने के विषय में क्या कहा, इसको जरा भागवत के द्वारा देख लेते हैं। 7 दिन तक भागवत की कथा कैसे सुने, क्या खाकर क्या पीकर। तो यहां पर लिखा, उपोष्यम सप्तरात्रम वै शक्ति चेत शृणुयात् तदा घृतपानं पयःपानं कृत्वा वै शृणुयात् सुखम। 7 दिन तक केवल वायु पीकर कथा श्रवण करे, केवल वायु पीकर, कुछ ना खाए पिए। इतना सुनना था, तुरंत सौनकादि ऋषियों के सामने नारद जी महाराज ने हाथ जोड़ी, महाराज ये क्या कह रहे हो? कोई नहीं सुनने का कथा, ये किसी की बस की बात नहीं। अच्छा, किसी की बस की बात नहीं तो भैया 7 दिन तक खूब घी पी करके कथा श्रवण कर लो। घी पीकर? अरे महाराज, रोटी में चुपड़ने तक को डॉक्टर मना करता है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़कर कितना हो गया है। हाँ महाराज, घी पीने की बात करते हो, ये संभव नहीं। अच्छा तो भैया दूध पीकर कथा श्रवण कर लिया करो। महाराज, दूध 1 गिलास पीते हैं तो पेट गुड़गुड़ाने लगता है। भैया फल खाकर कथा श्रवण कर लिया करो। ना महाराज, फल तो खट्टे खट्टे खाए ही नहीं जाते बिल्कुल भी। अच्छा तो भैया चिंता मत करना, भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो वर प्रोक्तो कथा विघ्न करो यदि। 3 टाइम भरपेट भोजन करके आकर कथा श्रवण कर ले भैया, किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता। हाँ, एक चीज ख्याल करना, लेकिन क्या, इतना खाना कथा में बैठने के बाद उठना ना पड़े बस। हाँ, पता लग रहा है कि इतना खाया है और पता लग रहा है 5-5 मिनट में जा रहे हैं, नहीं, इतना मत खा लेना बस। इतना खा करके कथा श्रवण करने में कोई दोष नहीं कि आपका शरीर आराम से स्मूथली आकर के कथा में बैठ ले, तो उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं। इस बात को यहाँ पर लिखा। तो ये जो हम लोग व्रत करते हैं ना, फलाने ये कुट्टू की पूड़ी, ये वो, उससे बढ़िया तो भैया 2 रोटी खाने का नियम बना लो। जिस दिन व्रत होता है ना उस दिन दाल रोटी 2 रोटी खाएंगे बस, और दिन 5 रोटी खाते हो तो उस दिन 2 रोटी खा लो बस, हो गया व्रत। ये नियम भी कर लेंगे तो कोई दोष नहीं लगेगा।